हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पीएससी 2022 का जीएस 2 पेपर यानी कि सीसेट के पेपर। तो स्टार्ट करते हैं पहले हिंदी का, फिर इंग्लिश का, उसके बाद मैथ, रीजनिंग और कम्युनिकेशन का, तीनों साथ में रहता है। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से आरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो आरण्य का कंतार है। ठीक है, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, तो वह शब्द कौन सा है। तो श्री युत में है। ठीक है, हलंत संबंधी। बाकी ये सही है, परिषद एंड श्रीमान सही है एंड सम्राट सही है। ओके, श्री युत सही गलत है। आगे देखते हैं तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम मीन्स संस्कृत वर्ड। ओके, संस्कृत एंड तद्भव मीन्स हिंदी, तो ये ध्यान में रखना। ओके, तो तद्भव तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा सही युग्म असंगत असंगत। ओके, यानी कि सही नहीं है। तो पत्र पर्ण, पत्र नहीं होगा, पर्ण मतलब पत्ती होता है। ठीक है, संस्कृत वर्ड है, तो पत्ते होगा या पत्ती होगा, तो ये गलत है। चक्र मीन चक्का, यस। चैत्र मीन चैत, यानी कि चैत्र जो है चैत्र चैत्र जो है संस्कृत वर्ड है एंड चैत जो है ये हिंदी वर्ड है। छत्र एंड छत, ये दोनों जो है ये संस्कृत वर्ड है और ये हिंदी वर्ड है। ओके, छत, और लेकिन ये गलत है, वी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फोन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। वर्ण तालव्य नहीं है, तो का जो है वर्ण तालव्य नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम कौन है। तत्सम मीन संस्कृत। ओके, तत्सम मीन संस्कृत, तो संस्कृत कौन है। तो काष्ठ है। बाकी सब हिंदी, देखो हाथ, दूध, आम, ये सब जो है हिंदी है। जबकि कर्ण जो काष्ठ जो है वो संस्कृत है। किन्नर में संधि विच्छेद क्या है। किम प्लस नर, किन्नर, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो लब्ध प्रतिष्ठ है, ए इज द करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, तो कृपया एक गिलास पानी दीजिए, यस, दैट्स द गुड, राइट। एंड शब्दों, नाइन्थ देखते हैं, शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो दिलवाना। ओके, मुहावरे को देखते हैं, तो छाती लगाना यानी कि आलिंगन करना। ओके, एंड ये क्या है, मतलब ये सही है, इसमें का से दा सही है यानी कि आलिंगन करना, और खा से सा सही है, खा से सा यानी कि छाती पर सांप लौटना, मतलब होता है ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। ओके, और छाती उमड़ना मतलब हुआ ये प्रसन्नता से फूले ना समाना। और बाकी एक बचा ये छाती फटना मीन्स बहुत अधिक दुख वेदना होना। ओके, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर पे। जिसका उत्तर जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वाक्यांश में एक शब्द है, तो प्रतियुक्त। ओके, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब पैसेज को देखते हैं हिंदी के, उसको पढ़ के उसको जवाब देते हैं। 5 क्वेश्चन को 12 से 16 तक। तो ये बहुत ही सिंपल आता है। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है। ओके, हम इसके बिना नहीं बिना हम इसके बिना रह नहीं सकते। ओके, अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद हम विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती।
हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन इस उसके प्रति निष्ठा या विश्वास प्रकट करते हैं, जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। ओके, तो अब इसको देखते हैं। छलने की कला किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, तो खुलकर उपयोग किया जा रहा है। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है? मुंह में कुछ और मन में कुछ और तो ये बहुत ही सिंपल आता है हिंदी। तो फिर 14 देखते हैं, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो पाखंड और दिखावे को अपना ही जो है अभिन्न अंग बना लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यह जानते हुए कि बात गलत है हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक है तो क्या है? पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है। और निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द नहीं है सर्वनाम। ओके, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? तो सौर सैनी में हुआ है। जो पश्चिम यूपी है उसमें सौर सैनी भाषा बोली जाती है हिंदी की, ठीक है। एंड आदर्शिका का तद्भव मीन्स हिंदी, तद्भव मीन्स हिंदी होता है, तो ये ध्यान रखना। तो आदर्शिका का तद्भव शब्द तो आरसी होता है। अनेकार्थी शब्द पतंग, इनमें से एक सही नहीं है, तो पतंग का बादल सही नहीं है, बाकी पक्षी, नाव, जंग सब सही है। आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश को देखते हैं। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द आइडियम डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स? तो इसको एक वर्ड में क्या बोल लेंगे? क्रिटिसाइज। ओके, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, तो क्रिटिसाइज होता है इसका मतलब। एंड दूसरा देखते हैं आइडियम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंग्स ऑफ साल्ट ऑफ द अर्थ? साल्ट ऑफ द अर्थ, ये वेरी गुड एंड द ऑनेस्ट पर्सन, इसे कहते हैं साल्ट ऑफ द अर्थ। फिर देखते हैं फिल द ब्लैंक एंड अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। तो ही इज द जूनियर टू मी, टू होगा मी इन सर्विसेज में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 24 को। समवन स्ट्रेंज और द अनयूजुअल इन एन अम्यूजिंग वे इज नोन एज, तो उसे बोलते हैं जैनी। ओके, आगे देखते हैं और पैरा को पढ़ते हैं, इंग्लिश पैराग्राफ को। 25 to 29 की 5 क्वेश्चन को करना है इससे। Since modern industrial society is the highly organized, if there is a strike is a vital industry, the in a vital industry the whole community suffers. I am not arguing that the right to strike should be abolished. I am not only arguing that if it is be preserved, it must be for the reason concerned with this the particular matter. I am sorry, and not general ground of the personal liberty. Okay, in a highly organized country, there are the many activities which are important to everybody, and without which there would be the widespread hardship. तो इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला है ये स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज, तो कैसे जनरली रिगार्ड किया जाता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम। ओके, कहाँ पे? डेवलप्ड कंट्रीज, ओके, डेवलप्ड इकोनॉमिक में, एंड जहाँ पे फार्मल इकोनॉमी ज़्यादा है। 26 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द आथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द इंडस्ट्रियल सोसाइटी? तो in and the industrial society members are the dependent on each other. Okay, and the author is of the opinion that तो strike may be there is the interest of the general good. Okay, and next देखते हैं the phrase this particular matter refers to
तो कहाँ पे ये होता है, तो इट द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ हाईली ऑर्गेनाइज, जहाँ पे हाईली इंडस्ट्रियल सोसाइटी ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 29, लास्ट क्वेश्चन इस पैरा का। इन द लाइट ऑफ द पैसेज, इफ देयर इज स्ट्राइक इन द सोप फैक्ट्री इट मे बी द व्यूड एज, तो नॉट ए सीरियस कंसर्न मैटर, क्योंकि सोप कोई नेसेसरी चीज़ें नहीं है। एंड 30, पॉइंट आउट द सिनोनिम्स, बताना है किसका, डेलापिडेटेड का, डेलापिडेटेड का रिउंड होता है। ओके, एंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द रॉन्गली स्प्लिट, तो ये मीनिंग गलत है ऑब्सेसेस का, ठीक है, एब्सेसेस का। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सही है, एक्सेलरेट सही है, एसेसरी सही है, एंड एसिड सही है। नेक्स्ट देखते हैं विच, सॉरी, फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस, कंजंक्शन जोड़ना है इसमें। तो सी मस्ट वीव, और सी विल डाई, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, चूज द ऑड नंबर, तो ऑड नंबर बताना है। तो जी का होता है 7 और जे का होता है 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। यल 12 और पी 16, तो जोड़ेंगे तो 18 आएगा। ए 1 जे, सॉरी जेड 26, तो 27 आएगा। बट सी 3 एंड ई 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो ये 7 लिखा, तो ये गलत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सबको हम काउंट नंबर में लिख लेंगे। B2 होता है, G7 होता है, N14 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे। फिर देखो, दो, इसमें कितने गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना गैप है 3, यहाँ कितना गैप है 4, यहाँ पे कितना गैप है 4 का, यहाँ कितना होगा 5 का, तो 18 5 23, 23 का मतलब W। ओके, ABCD पूरा याद होना चाहिए, जेड तक कितने कितने नंबर पे आते हैं। तो 4 पेयर्स दिया है विच देयर द अलाइक, एक समान है, मतलब 1 इज डिफरेंट है, 3 सेम है बट 1 डिफरेंट है। तो कौन कौन डिफरेंट है भाई, जो 9 होता है, मतलब 243 9 से डिवाइड है, यस, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो 363 है, वो भी डिवाइड हो जाएगा 11 से, और 75 यस 15 आएगा इसका, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये जो है डिफरेंट है, बस, वेरी सिंपल। तो रीजनिंग काफ़ी इजी आते हैं। अभी तो कम्युनिकेशन का सवाल है, विच अप्रोच ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग द ट्रेडिशनल मीन्स, तो रूटीन अप्रोच, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पी एंड क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 5:6 है, एंड डिफरेंस ऑफ दियर द स्क्वायर इज 99, द वैल्यू ऑफ पी निकालना है। तो इसको हम 5x एंड 6x ले लेंगे, दोनों को स्क्वायर करके घटाएंगे, तो x का वैल्यू आएगा 3, तो p में रखेंगे, मतलब 5 × 3 यानी कि 15 आ जाएगा आंसर। और जब अगर क्यों पूछेगा तो 3 × 6 18 आ जाएगा, तो बी इज़ द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, कम्युनिकेशन का है। द बैकग्राउंड सिग्नल्स डिस्टॉर्शंस एंड द डिस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन आर नोन एज, तो उसे क्या कहते हैं, नॉइस। ओके, एंड आगे देखते हैं, सम रैट्स आर कैट्स, तो सम रैट्स आर कैट्स, यस। आगे, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, यस। सॉरी, अब कंक्लूजन में देखो क्या करना है, नो काउ इज कैट, अब काउ भी है कहीं, ठीक, नो काउ इज, मतलब यहाँ पे काउ है, एक थर्ड है, नो काउ इज, नो डॉग इज काउ, तो काउ यहाँ पे ले लेता हूँ, या कई काउ कहीं भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल है, नो काउ इज कैट, तो ये कैसे हमें पता कि नो काउ इज कैट है, तो गलत हो जाएगा ये। नो डॉग इज रैट, ये भी गलत हो जाएगा। और है, सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, ये सही है। तो ओनली 3 इज करेक्ट, ऐसे निकालते हैं इसको, वेरी इजी होता है। एंड नेक्स्ट 40 नंबर पे देखते हैं, प्रीमेटर प्रीमेटर ऑफ द ट्रायंगल फील्ड 540 मीटर, द रेशियो ऑफ द इट्स आर्म्स 5:12:13, द एरिया ऑफ दिस द फील्ड। तो इसको ऐसे निकालेंगे कि
540 मीटर इज इक्वल टू तीनों को ऐड करके 18 आ जाएगा। अब 18 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन की तीनों भुजाएं पता हो जाएंगी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, तो फिर इसके बाद एरिया का सूत्र लगा देंगे हम लोग। ओके, ट्रायंगल के तो उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो उस पर रखेंगे तो आएगा 97/120, ये आ गया मीटर स्क्वायर। ओके, तो वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कम्युनिकेशन इज द इरिवर्सिबल्स, यस कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल होता है। कम्युनिकेशन इज कांस्टेंट, यस कम्युनिकेशन इज कांस्टेंट, तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 1 and 2 आर बोथ राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये स्किल ऑफ द इंटरपर्सनल इंट्रैक्शंस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। ओके, इंटरपर्सनल इंट्रैक्शंस का एम्पैथी है, कॉर्डसरी है एंड द पॉजिटिव थिंकिंग है। नेक्स्ट देखते हैं 43, इफ़ आई इज इक्वल टू 18, यानी कि क्या 9, आई का मान कितना होता है 9 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हो गया। एम कितना होता है 13 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 26। इसी प्रकार इसका वैल्यूज आएगा 36, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आएगा। इसी प्रकार इसका जो है 22 होता है, क्योंकि 15 और 7 22, 22 और 2 से गुणे करेंगे तो 44 आएगा, तो आंसर इसका 44 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ए भी ऐसे ही है, तो उसी नंबर पे काउंटिंग कर लो। ए सी 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 5 का वो आ जाएगा। ऐसे ही 14 15 16 17 18 आ जाएगा, 18 मीन्स आर। ऐसे ही मतलब इस पे वो आर आ जाएगा इस पे, वेरी वेरी इजी। तो पीसीएस में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछता। 45 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर, नॉट ए बैरियर ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो कलर कोई बैरियर नहीं होता। गोल्ड एक्सप्रेस एज द होम। ओके, तो इसमें एंड ए कोड वर्ड एंड सन्स इज एक्सप्रेस एज द टूट, ये कोड वर्ड। देन द कॉर्ड कैन बी द एक्सप्रेस एज, तो डोस होगा। इसमें क्या करते हैं, जो पहला है उसमें 1 ऐड होता है, मतलब बढ़ता है, थर्ड में 1 ऐड होता है, फोर्थ में 1 जो है 1 ऐड होता है, बट जो सेकंड टर्म होता है उसमें जो है बराबर रहते हैं, बस यही करना है। सी का डी हो जाएगा, ओ का ओ ही रहेगा, एंड आर का यस हो जाएगा, डी का ई हो जाएगा, तो डोस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द सिचुएशन, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन, सिमिलरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रॉब्लम सिचुएशन का। ओके, फिर चलते हैं 48 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये वाइडली रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नॉट ये वाइडली रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो एजर्टिवनेस होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इस पे फार्मूला निकाल के और जो है सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा, एलसीएम बताना है, द एलसीएम ऑफ इतना इतना इतना, तो एलसीएम इसका आएगा ये, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ये क्यूब वाला भी लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फार्मूला लगा के सॉल्व करने पे इतना आएगा एलसीएम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑप्शंस इज आर द फॉलोड, तो मनी इज द ह्यूज मोटिवेटर, ये स्टेटमेंट है, अब इस पर कंक्लूजन बटोरना। पीपल गेट द मोटिवेटेड ओनली व्हेन, मनी इज ए ह्यूज मोटिवेटर तो है, बट पीपल गेट द मोटिवेटर ओनली व्हेन द एक्सेप्ट टू गेट some money for doing or the behaving in a certain way, no. Second, there are the some factors other than the money which also motivated people, ये भी नहीं कहा गया, तो हमें स्टेटमेंट को ध्यान में रख के आंसर देना, तो ये भी गलत है, neither one nor two, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट चलते हैं, 13 अगस्त 2017 वो थर्सडे था। देन व्हाट डे ऑफ द वीक, तो 27 अगस्त, तो 14 डेज का गैप है, और 6 ईयर प्लस 1 लीव ईयर, 7 का इधर हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 21, 21 में रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 यानी कि उसी दिन होगा। ठीक है, जब हम थर्सडे में 0 जोड़ेंगे तो डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ द चॉइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ द चॉइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो परसेप्शन से ओके इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें जो है नंबर ऑफ द पैरेललोग्राम्स इन एडजॉइनिंग फिगर, ओके पैरेललोग्राम बताना है, तो इसमें 15 था। ठीक, निकाल लेना आप। नेक्स्ट चलते हैं, ये है इन द सीक्रेट कोड मैसेज होटल, होटल का जो हम करेंगे तो 60 आएगा। 60 में चूंकि होटल में जो है 5 वर्ड है, तो 60 को 5 से गुणा करेंगे 300 आ जाएगा, तो 300 ये लिखा है। देन हॉस्टल का, तो हॉस्टल को मल्टीप्लाई करेंगे 79 आएगा, चूँकि इसमें 6 वर्ड है विकास, तो इसमें जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 474 आएगा, आंसर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द राइटिंग ए प्रेस रिलीज, तो प्रेस रिलीज में क्या क्या पहले करना है, तो सबसे पहले हेडलाइन बनाना है, उसके बाद जो है व्हाट हैपन, हुआ क्या है उसको बताना है, उसके बाद व्हाट डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ उसको बताना है, फिर हु डिड इट, इसे किसने किया ये बताना है, तो सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये देखो, इफ़ द अंडर द सम रूल्स इतना इज अ ट्रांसफॉर्म टू इतना, एंड इतना को इतना से देन इतना निकालना है मुझे, तो इसमें करते क्या हैं, जैसे कि 5 3 4 1 लिखा है, तो इसको पहले तो डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे, तो 5 4 3 1, अब इसमें घटाएंगे क्या, असेंडिंग आर्डर में, 1 3 4 5, इसको घटाओगे तो इतना आएगा, ऐसे सेम इस पे करोगे तो इतना आएगा, और इस पे जब करोगे तो भी इतना आएगा। ये देखो, पहले तो हम डिसेंडिंग आर्डर फिर असेंडिंग आर्डर, तो आएगा 60 6174, ये ए इज़ द करेक्ट। वेरी वेरी इजी, बस वहाँ पे दिमाग चल जाए कि ऐसे हुआ। एंड ये कह रहा है 57, गोइंग 50 मीटर साउथ ऑफ हर हाउस राधिका टर्न्स लेफ्ट, ये देखो 50 मीटर जो है अपने हाउस से गई, यहाँ पे हाउस है, 50 मीटर अपने घर से गई है साउथ में, ठीक है साउथ डायरेक्शन में, फिर वो अपने से लेफ्ट मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, ठीक है, फिर देन द टर्निंग द नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, वो 30 मीटर चलती है, एंड देन स्टार्ट द वॉकिंग हर हाउस, फिर उसके बाद वो अपने घर की तरफ चलती है। अब पूछिए किस डायरेक्शन में जा रही है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। वेरी इजी, आगे बढ़ते हैं, ये सवाल अपने से कर लेना, ओके मुझसे नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे। 59, यू आर ए पुलिस ऑफिसर्स, योर ड्यूटी इज द असाइंड एट द स्टेट फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू यू हैंडल फर्स्ट, तो ये डंप स्टेयर नेक्स्ट टू द मेन टेंट pavilion is on the fire, ओके तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 60 नंबर पे, इंडिविजुअल रिसीविंग द मैसेज आस्क themselves द बेसिक क्वेश्चंस, पहला है इज द persons giving the message truthworthy and the sincere, yes, individual receiving the message ask themselves two basic question, is the person giving the message truthworthy and the sincere, दूसरा है does the source known anything about the subject, तो इसका आंसर होगा बी, दोनों सही हैं रेलिवेंट, ओके ये किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 61, डिसीजन मेकिंग अकर्स एज ये रिक्रिएशंस टू द प्रॉब्लम, ओके एंड इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 36 आएगा, ठीक है, इसको जो हम सॉल्व करेंगे
ये देखो मैंने सॉल्व किया, इसको दोनों को जोड़ेंगे 36 आएगा पावर्स को। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा था तो 36 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल लास्ट स्टेप इज तो सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। ओके नेक्स्ट चलते हैं 64 पे। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताना है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें जो है 26 निकलते हैं पूरा काउंट करने के बाद। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पूछा है कि मिसिंग नंबर कौन सा है, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, यानी कि 2, 3, 4 11 हो गया, फिर 5 16 हो गया। ऐसे मतलब 3 का गैप है ऊपर नीचे देखते हैं, 3 से 7 हुआ यानी कि 4, फिर 7 से 13 हुआ यानी कि 6, 7 6 13, इसके बाद 8, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ रहा है, यानी कि कितने बाद दो, यहाँ पे कितने गैप है 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, ठीक है। तो आएगा 7/3 13, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 66, द ग्राफिकल टेक्निक दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द नॉमिनल डाटा, तो बार चार्ट एंड द पाई चार्ट है, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसमें मिसिंग लेटर्स को लिखना था प्रॉपर ऑर्डर में, तो हमें पहले तो इसको काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है तो 6 6 डिवाइड करते हैं। तो जो 6 6 डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, ACCBBA, ACCBBC, ACCBBA, तो ये आ रहा है 20 द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये सही नहीं है, एवरी रोम्बस इज स्क्वायर, ओके बाकी सब सही है, एवरी रोम्बस इज द पैरेललोग्राम्स, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, एवरी ट्राइंग रेक्टेंगुलर इज द पैरेललोग्राम्स, तो सी इज द करेक्ट। ओके नेक्स्ट देखते हैं 69, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेल्फी टेक्निक फॉर ए ग्रुप डिसीजन मेकिंग, तो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। ओके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्व नहीं हो पाया मुझसे, आप अपने से करना। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ तो ये पर्सन्स बाय द 4 हॉर्सेस 49 काउज 3000 13,400, तो इक्वेशन ये हो गया 4 हॉर्सेस 9 काउस। इसके बाद ही सेल द हॉर्सेस एंड 10% प्रॉफिट एंड काउस द 20%, तो 10 प्रॉफिट 10%, तो 0.4 आवर्स हॉर्सेस एंड ये 9 दूनी 18 1.8 जो है हो गया काऊ का परसेंट एंड मतलब पॉइंट काऊ एंड इसको जब करेंगे तो प्रॉफिट कितना होता है, ही अर्न द टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना 1880। अब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। हम इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे तो काऊ का जो है व्हाट इज द काऊ कॉस्ट ऑफ काऊ, तो काऊ का 600 आ जाएगा, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। ओके तो मिसिंग नंबर बताना है इसमें, तो इसमें करते क्या हैं कि 11 है, 11 को 77 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है, 7 को जाके ऊपर वाले से फर्स्ट रो के को डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, 3 पे यहाँ लिखते हैं। ऐसे यहाँ भी हुआ 112 को जो है 14 से डिवाइड किए तो 8 आया, ठीक है, 8 आया उसको गए फर्स्ट रो वाले से डिवाइड किए मतलब तो 24 को तो 3 आ गया, तो यहाँ पे 3, ऐसे यहाँ भी किए तो इसका आंसर सी आया 3। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यूज आएगा 3 और वाई का 2। ओके सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 74, ये बहुत ही सिंपल, लेटर को बढ़ा घटा रहा है तो 25 से 23, 23 से 20, 20 से 16, 16 से 5 मतलब घट रहा है, पहले तो घटा 2 3 4 5, इसके बाद 5 तो के 11 यानी कि के, ओके तो बी इज द के, बी आंसर आ गया। एंड 75
ए टेंडेंसी टू फिक्सेट ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, एंकोरिंग बायसेस बोलते हैं, एंकोरिंग बायसेस। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर पे। 76 ये 8 इज रिलेटेड टू 81, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 81 जो है 3 का क्वार्टर है, यानी कि 3 त्रिका 9, 3 27, 21 81। ऐसे ही यहाँ 27 3 का क्यूब है, एंड 256 जो है 4 का 4 है। और ऐसे 64 मतलब है किसका, 4 का पावर 3 यानी कि 4 का क्यूब, एंड फिर 5 टू द पावर 4 लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 टू द पावर 4। तो इसका आंसर आएगा 626 25। ओके, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 120, 125 125 पंचे 625 आंसर आया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डू यू लाइक द वर्किंग, दिस क्वेश्चन इज एन द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये तो क्लोज क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट देखते हैं द प्रोसेस ऑफ द लिसनिंग कंसिस्ट्स ऑफ, तो 5 स्टेजेस में होता है सुनने की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये मुझसे नहीं हुआ, आप इससे कर लेना, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें अगर इतना दिया मतलब बेसिकली उसके नंबर को लिख रखा है, तो यहाँ पे नेशन को पूछा इतने को, ठीक है, तो यहाँ से इतने नंबर को उठा लेंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ये इतना है तो नेशन इतना होगा। ओके, 81 चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, तो रिलेशनशिप सेंडर और रिसीवर में क्या होता है, तो सोशल का। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये स्टेज ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेसेस इन द डिसीजन मेकिंग, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रपोजिशंस। ओके, नॉट ये स्टेज ऑफ द क्रिएशंस ऑफ प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रपोजिशंस, सी इज द करेक्ट। ओके, बाकी ये सभी हैं क्रिएटिव प्रोसेस में, कौन कौन है, प्रिपरेशंस हैं, एलुमिनेशन है, द वेरिफिकेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं एक्स का, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके इसको निकालते हैं, 2x इज इक्वल टू को दोनों के फिर सॉल्व करते हैं, तो जो है वैल्यू ऑफ इतना आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 84 को, द टेंडेंसी टू हैव द मोर कॉन्फिडेंस इन द जजमेंट एंड द डिसीजन देन वी शुड इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, मोर कॉन्फिडेंस इन द जजमेंट एंड डिसीजन देन वी शुड इज कॉल्ड द ओवर कॉन्फिडेंस। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ये सम ऑफ फॉर द 2 years एट द इतना है 12.5% एंड 340 उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है, देन द सिंपल इंटरेस्ट द सेम सम रेट सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। तो पहले तो मुझे इस फार्मूला पे निकाल के इसका पी यानी कि उसका वैल्यूज निकाल लेंगे, कितना था प्राइम मूलधन मतलब कितना था, तो 1280 आएगा। उसके बाद इसमें रख देंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बटे 100, उसके बाद 320 आ जाएगा। ये रिवाइज क्वेश्चन है 2018 में भी पूछा गया, तो 320 आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इज द इन द मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले ऑलवेज, उसके बाद जनरली, उसके बाद समटाइम्स, उसके बाद सेल्डम, उसके बाद वन नेवर। ओके, तो सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 87, व्हाट परसेंट ऑफ द मैसेज इज प्रिसीव्ड नॉन वर्बली, तो 55%। ओके, एंड 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ड्रेस कोड कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल। आगे बढ़ते हैं, ये पूछ रखा है कि राजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन, तो राजन जो है सचिन का ब्रदर है, यस यहाँ पे देखो। एंड मयंक इज द फादर ऑफ राजन, तो मयंक जो है राजन का पिता है। जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज द डॉटर ऑफ द सचिन, तो प्रिया इज द डॉटर ऑफ द सचिन और जगत इज द ब्रदर ऑफ द प्रिया। तो क्या पूछा है, देन दैट टू इज देन हु इज द अंकल ऑफ द जगत,
तो जगत का अंकल कौन है? तो जगत का अंकल ये है, राजन। ओके। व्हाट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन इज प्रेस रिलीज? तो पुलिस जो है प्रेस रिलीज करती है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी पब्लिक। व्हाट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन इज ये प्रेस रिलीज, तो पब्लिक कम्युनिकेशन का प्रेस रिलीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द ग्रुप डिसीजन मेकिंग? नॉट ये फीचर ऑफ द ग्रुप डिसीजन मेकिंग, तो वन हेड इज द बेटर देन टू, नो, तो उसमें सब इक्वल होंगे ना। ग्रुप डिसीजन हो रहा था, ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, तो एक्टिव इंटरेक्शन होगा, ये तो होगा। कंसेंसस एमंग द टू मेंबर्स, यस। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन, यस, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 92 को देखते हैं। ये सर्किल टचेस ऑल फोर साइडेड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये देखो इस तरह का फिगर बनेगा। साइड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 9, बी सी इज इक्वल टू 7 एंड द लेंथ ऑफ द ए डी पूछा। तो बेसिकली ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, तो इसी से हम निकाल लेंगे ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 10, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच कम्युनिकेशन हैज़ द इमोशनल अपील? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है इमोशनल अपील करता है। 94 देखते हैं, कंप्लीट द सीक्वेंस विद द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। तो होटल को लिखेंगे तो 60 आएगा, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे और 12 आएगा, ठीक है। फिल्म जो है उसको जब ऐड करेंगे तो 40 आएगा, फिर 4 वर्ड है तो 4 को डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा है द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो 10 को लिख देंगे पहले, 10 प्राइम नंबर को 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, तो फिर उसका जो है मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन निकालेंगे तो आएगा 12, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्वर? तो ये जनरली ऑफ द सॉल्यूशन स्टेप्स, तो ये नहीं होगा। बाकी ये सेट वेरिएबल्स होगा, पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस होगा, मोटिवेशन फैक्टर होगा, मोटिवेशनल फैक्टर। नेक्स्ट चलते हैं, 25 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर अरेंज द बिलो। तो इसको जो है एम आर को छोड़ के 25 लेटर को ही देखेंगे, तो ये वी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, आर को हटा देंगे तो आर की जगह यस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू ही आ रहा है केवल। देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं आ रहा है, तो डब्ल्यू ही केवल आ रहा है, तो डब्ल्यू जो है अपने सेम लेटर पे है, नॉट चेंज। पूछा है नॉट चेंज द लेटर्स वर द अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, विच लेटर वुड नॉट बी चेंज इट्स पोजीशन, तो चेंज नहीं करता है कौन? डब्ल्यू। नेक्स्ट चलते हैं और मिसिंग नंबर को भरते हैं। तो जैसे कि 14, 4 के सामने 14 है, तो इसको बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करते हैं, 4 3 12 दूना 12 प्लस 2 14 14 एंड 26 इंटू 3, 26 इंटू 3 करेंगे, 26 छत्री 18 ए एंड 7 78 आएगा, प्लस 2 ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ 6 दिया है, 6 इंटू 3 प्लस 2 छत्री 18 2 20 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भरना था 20 आएगा, तो बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 41 दिया है, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 वाई माइनस वाई का पावर 14 सॉरी 4 एंड इज इक्वल टू 369 दे रखा है। तो द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड द वाई विल बी रेस्पेक्टिवली, तो जो हम इसको रखेंगे इसका मान एक्स माइनस वाई प्लस वाई का 9 आएगा, तो दोनों इसका वैल्यूज फिर एक्स वाई का प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 4 आ जाएगा, एक्स एंड वाई का वैल्यूज, ठीक है। डी इज द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following is the valid conclusion can be derived from the following premises? All scientists are the graduates, yes, all scientists are graduates,
नो सुपरवाइजर आर ग्रेजुएट्स, तो सुपरवाइजर कोई होंगे इधर, अलग हो जाएंगे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, नो सुपरवाइजर ग्रेजुएट। तो फिर क्या है, ऑल ग्रेजुएट्स आर साइंटिस्ट, नो नॉट ऑल ग्रेजुएट्स आर साइंटिस्ट। ऑल सुपरवाइजर आर साइंटिस्ट, इसमें भी नहीं कह सकते। नो ग्रेजुएट्स ए सुपरवाइजर, ये भी नहीं कह सकते। नो सुपरवाइजर आर द साइंटिस्ट, ये कह सकते हैं क्योंकि वो अलग है, क्योंकि ये दिया गया है नो सुपरवाइजर ग्रेजुएट्स। डी इज द करेक्ट। ओके, इस प्रकार कंप्लीट हुआ 22 का। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमको फीडबैक कमेंट में दें। थैंक यू वेरी मच।